आचार्य जी ने कितनी अच्छी बात से समझाया है इस बहन जी को। देखते राधे पूरी राधे। वीडियो। हाँ जी, राधे राधे। मेरा नाम मधु है। राधे राधे। जोर से बोलिए। गुरुजी मेरा नाम मधु है, मेरी शादी हो चुकी है, ठीक है। एक लड़का है और तलाक हो चुका है। अब सब बोलते हैं शादी कर ले, क्या मैं शादी करूं, क्या पता वो भी आगे भी शराफी। तो आपका मन क्या है, शादी करने का है? आप हाँ, बताएं। कमेंट हाँ? में मेरा बताओ कि कोई भाई मन नहीं, इसको मुझे शादी लगता है करनी वो भी चाहिए ऐसा नहीं। ही निकले कोई। तलाक के बाद में आपका एक कोई मन बच्चा ही है। नहीं है? मैं तो तो फिर भगवान भगवान के भजन में चाहती हूँ। हाँ, तो फिर भगवान का भजन में मन लग जाए तो वो सबसे उत्तम तो वही है कि भगवान लेकिन पापा जी बोलते हैं ऐसे कब तक रहेगी, वो कौन तुझे ऐसे शरीफ मानेगा या फिर शरीफ क्यों, शरीफ तो है ही है, क्यों नहीं मानना है? नहीं। गांव वाले कब तक भैया भाभी तेरा साथ देंगे, कौन बैठ के खवाएगा तुझे। इस भगवान तेरा भाई गाँव वाले तो भला दोस्त यानी लगाते पेट भर हैं। देगा तेरा और तेरे लड़के का। ऐसा कौन बोलता है? गांव वाले। गांव वाले बोलते हैं कि भगवान तेरा पेट भर देगा। हाँ, तो गांव वालों से बोलना कि अभी तुम्हारा पेट भर कौन रहा है, सबके पालनहार भगवान ही तो हैं। और मुझसे ये भी बोलते हैं तूने कितनी पूजा पाठ रामायण वगैरह की है, लेकिन तेरा क्या हुआ, तुझे तो सबसे ज्यादा दुख ठोकर खानी मिल रही है। किसको, आपको बोलते हैं? हम भगवान की पूजा करते हैं, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हमें दुख नहीं मिलेगा। सुदामा जी को कम दुख मिला क्या? बहुत। तो क्या सुदामा जी ने उस दुख में भगवान का साथ छोड़ दिया? नहीं। अरे सुख दुख तो मेरी माँ हमारे पाप पुण्य पर निर्भर करते हैं। हमने जितना पुण्य किया होगा उतना सुख मिलेगा, जितना पाप किया होगा उतना दुख मिलेगा। जो पाप किया था सो आज भोग रहे हैं, लेकिन इस दुख में हम भगवान को क्यों छोड़ दें? आज भगवान का चिंतन करते रहेंगे, आने वाला समय ठीक होगा। हम भगवान, इसलिए कहते हैं भगवान की भक्ति स्वार्थ से दूर हो। यदि आप स्वार्थ से करेंगे कि मैं भक्ति इसलिए करती हूँ या करता हूँ कि मेरा तो सब चकाचक ही रहे, और जरा सा चकाचक ना हुआ तो भगवान तुम तो बड़े बुरे हो, तुम तो ठीक नहीं हो। इसलिए भक्ति स्वार्थ से अलग होनी चाहिए। यदि स्वार्थ है तो उस भक्ति का फिर कोई अर्थ नहीं समझ में आता है ना। इसलिए आपका विचार जो हो वो करो, इसमें मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि आप फिर से विवाह कर लो। शास्त्र कहते हैं कि भारत की स्त्री एक बार पति बनाती है, बना लिया सो बना लिया, अब परमात्मा के भरोसे जिंदगी गुजारना है। मन भोगों से हटाकर भगवान में मन लगाना है, शास्त्र तो ये कहते हैं, है ना। पर कुछ लोगों ने शादी को, जैसे कोई जवान लड़की है उसका पति चला गया तो उसको दूसरा विवाह करने की परमिशन समाज ने दे दी है कि चलो भाई आपका अकेला जीवन कैसे गुजरेगा, तो जीवन साथी कोई ना कोई तो हो। तो इस भाव से समाज कहती है कि पुनर्विवाह, है ना, सती प्रथा बंद हुई और पुनर्विवाह स्टार्ट हुआ। तो उस आधार पर आप विवाह करना चाहें तो आपकी अपनी स्वतंत्रता है। गुरु जी क्या पता कि वो भी ऐसे ही खाते। अब ये तो फिर पीने खाने कोई वाले। नहीं जानता। यही मथुरा में हुई थी। हाँ ठीक मुझे है, मथुरा वृंदावन बहुत अच्छा लगता है। ये प्रेम मंदिर, ये बांके बिहारी अब भी करके आई हूँ दर्शन। ठीक है। बिहारी जी आपको सुखी रखें, प्रसन्न रखें, जो अच्छा लगे आपको। भगवान से प्रार्थना कीजिएगा, एक कागज में लिख करके, है ना, कि शादी करूं, और एक कागज में कि ना करूं, और भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिएगा। और उसमें से भगवान से प्रार्थना करके प्रभु आपका निर्णय दीजिए, एक उठा लीजिएगा, जो मिल जाए समझ लेना कि वो ईश्वर की मर्जी है। धन्यवाद। ठीक है, उनको दीजिए। भाई आप कमेंट में बताओ इस बहन जी को तलाक के बाद शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दूसरी शादी करे या नहीं करे। आप कमेंट में ज़रूर बताएं भाइयों।